आज हम डिस्कस करेंगे आपसे एक रिलेटिवली अननोन हार्ट की पैथोलॉजी जिसको बोलते हैं एयोटिक एन्यूरिज्म और उसका डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन एयोटिक डिसेक्शन और रप्चर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर बुधादित्य चक्रवर्ती एंड आई एम अ कार्डियोवैस्कुलर एंड thoracic सर्जन विद ओवर 20 years of experience। एयोटा हमारे शरीर का सबसे बड़ा आर्टरी है जो हार्ट से कम पंप से कनेक्ट होता है और ये पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेशेंट्स जिनको हाइपरटेंशन है या जिन्हें कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर मतलब कुदरती तौर से उनके टिश्यूज में कोई कमजोरी है, जैसे मार्फन सिंड्रोम या एलर-जानरस सिंड्रोम, ये ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें प्रोग्रेसिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो बड़ी धमनी है ये फूलने लगती है या एन्यूरिज्मल बन जाती है। एक नॉर्मल व्यक्ति की एओर्टा का साइज 3.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, वेरेस जब ये फूलने लगता है और 5 सेंटीमीटर के ऊपर हो जाता है तो इट बिकम्स एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी और इसको हम एयोटिक एन्यूरिज्म कहते हैं। अब इसके कई बार ओवर्ट सिम्टम्स नहीं होते हैं या इट मे बी एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम्स ऑफ द एयोटिक वाल्व। अगर ये एयोटिक वाल्व के प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है तो एयोटिक वाल्व पैथोलॉजीज के सिम्टम्स के डिटेक्शन के दौरान ये एन्यूरिज्म्स इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं। अगेन इन एन्यूरिज्म्स का बहुत डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन है रप्चर या डिसेक्शन। डिसेक्शन का मतलब अगर हम एयोर्टा के दीवार को समझें, इसमें 3 परतें होती हैं और अगर ब्लड प्रेशर के बहाव के कारण एक भी परत अंदर से फट जाता है तो शरीर के सारे अंगों में ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह बंद हो सकता है एंड दिस कैन कॉज अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम टू द पेशेंट। यूजुअली एयोटिक डिसेक्शन इज एन इमरजेंसी। हमारे एक्सपीरियंस में जब भी पेशेंट्स को एयोटिक डिसेक्शन का डिटेक्शन होता है, यूजुअली दे प्रेजेंट इन द इमरजेंसी विद एक्यूट सिवियर पेन जो पीठ तक रेडिएट हो रहा है, ब्लड प्रेशर कमज़ोर हो जाती है, पेशेंट्स थके हुए फील करते हैं, दे आर कोल्ड, क्लैमी एंड यूजुअली ऐसे में जब वो इमरजेंसी में आते हैं उन्हें इमरजेंसी सर्जरी की ही ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि पेशेंट्स को जब इसके बारे में बताया जाता है दे आर इन डिनाइल, वो एग्री नहीं हो पाते कि उनको इतना बड़ा मेजर कॉम्प्लिकेशन हो गया एंड दे हैड नो सिम्टम्स फॉर इट एंड अ लॉट ऑफ देम ट्राई टू फाइंड मेडिकल मैनेजमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। लेकिन बॉटम लाइन, इस प्रॉब्लम का इलाज सर्जिकल है और इमीडिएट सर्जिकल है, बिकॉज द लॉन्गर वी वेट कॉम्प्लिकेशंस होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। यस, इट इज़ अ हाई रिस्क सर्जरी। इसमें एवरेज रेट्स ऑफ हॉस्पिटल मोर्टेलिटी कैन बी एज हाई एज 30 और 35% इन सम केसेस एंड इवन मोर। लेकिन अगर इन पेशेंट्स को ऑपरेट नहीं किया गया देन अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम विल पास अवे। एयोटिक डिसेक्शन का डायग्नोसिस यूजुअली क्लू मिलता है ईको से, पर डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है सीटी एंजियोग्राफी से। अगर एयोर्टा का जो मेन भाग है, ऊपरी भाग, जिसको एसेंडिंग एयोर्टा बोलते हैं, उसमें डिसेक्शन है तो उसका इलाज तुरंत सर्जिकल है, इट्स एन इमरजेंसी। लेकिन अगर डिसेंडिंग एयोर्टा मतलब पीछे के हिस्से का एयोर्टा उसमें टेयर हो जाता है या डिसेक्शन हो जाता है तो इसका इलाज मल्टीपल तरीके से हो सकता है। वन वेरी गुड ऑप्शन फॉर थेरेपी इज इंटरवेंशनल, जिसमें हम स्टेंट द्वारा उसको बंद कर सकते हैं। आज की तारीख में विद डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज हम एक कंबाइंड प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, जिसमें कुछ पोर्शन एओर्टा का हम सर्जिकली रिप्लेस करके करते हैं और कुछ पोर्शन हम स्टेंट द्वारा कर सकते हैं।